जरा सोचिए, कैसा हो अगर सिर्फ सोचने से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त जहनी तकनीक को समझने वाले हैं जो हकीकत में हमारे दिमाग के काम करने के अंदाज को बदलने की सलाहियत रखती है। सुनने में ये काफी बड़ी बात लगती है ना? लेकिन हमारी आज की सारी बातचीत इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमेगी। ये ख्याल कि हमारा दिमाग एक असली तजुर्बे और एक बहुत ही वाज़े इमेजिन तजुर्बे के दरमियान फर्क नहीं कर पाता। यही तो एथलीट से लेकर बड़े बिजनेस लीडर्स तक की कामयाबी की बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। अब जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये तो सीधा सीधा दिन में ख्वाब देखने वाली बात हुई, लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और सबसे पहले इसी फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरी तकनीक की असल ताकत को सामने लाता है। तो आइए एक बेमकसद ख्याल और एक बामकसद जहनी मश्क के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसे समझते हैं। सारा खेल नियत का है। दिन में ख्वाब देखना वो बिल्कुल ऐसा है जैसे बस गाड़ी में निकले हैं, कोई मंजिल नहीं, बस वक्त गुजारने के लिए घूम रहे हैं। जबकि विजुअलाइजेशन वो एक नक्शे के साथ सफ़र करने जैसा है। ये एक एक्टिव, एक पर्पसफुल जहनी मश्क है जहां मंजिल तक पहुंचने की तैयारी पहले से हो रही होती है। इसको मेंटल रिहर्सल के तौर पर सोचिए। जरा एक ओलंपिक स्कीयर का तस्वुर करें जो रेस से पहले आंखें बंद करके हर मोड़, हर जंप को अपने जहन में दौड़ा रहा है। वो सिर्फ जीतने का ख्वाब नहीं देख रहा, वो असल में अपने दिमाग और जिस्म को कामयाबी के लिए ट्रेन कर रहा है। विजुअलाइजेशन बिल्कुल यही है। तो ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, इसके पीछे ठोस साइंस है। तो चलिए अब पर्दे के पीछे देखते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग इस जहनी मश्क पर रद्द-ए-अमल कैसे देता है और ये इतनी ताकतवर क्यों है। यही इस पूरी टेक्निक का कहते हैं ना सीक्रेट सॉस है। अगर अभी आंखें बंद करके ये सोचा जाए कि एक नींबू काटा जा रहा है और उसे चखा जा रहा है तो क्या होगा? मुंह में पानी आ सकता है ना। दिमाग इस ख्याली मंजर पर भी एक असली जिस्मानी रद्द-ए-अमल दे रहा है। ये है एक जहनी सिमुलेशन और ये बेअंतहा ताकतवर है। इसको इस तरह से सोचिए, जब पहली बार किसी काम को इमेजिन किया जाता है तो दिमाग में समझे कि कच्चा सा रास्ता बनता है। दिमाग उस पर ऐसे रद्द-ए-अमल देता है जैसे वो काम सच में हो रहा हो। अब जितनी बार इस जहनी मश्क को दोहराया जाता है वो कच्चा रास्ता एक पक्के हाईवे में बदल जाता है। नतीजा, इस काम को हकीकत में करना बहुत ही आसान और कुदरती हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस ताकत को इस्तेमाल कैसे किया जाए। खुशकिस्मती से इसको एक बहुत ही सादा मगर मुअस्सर फॉर्मूला है जिसे कोई भी आजमा सकता है। और वो फॉर्मूला है ये: इमेज प्लस इमोशन इक्वल्स इम्पैक्ट। सिर्फ तस्वीर काफी नहीं और सिर्फ जज्बा काफी नहीं। जब एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जहनी तस्वीर उससे जुड़े असली एहसासात के साथ मिलती है तभी दिमाग उसे सच मानता है और तब्दीली लाना शुरू करता है। यहां यह समझना इंतहाई जरूरी है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। कामयाबी की कितनी ही तफसीली तस्वीर क्यों ना बना ली जाए, अगर उस कामयाबी की खुशी को महसूस नहीं किया जा सकता तो वो तस्वीर बेजान है। वो जज्बा, वो इमोशन, वही असल फ्यूल है जो इस जहनी इंजन को स्टार्ट करता है। अब बेहतरीन नताइज के लिए सही माहौल बनाना भी जरूरी है। सोचकर देखिए, एक शोर वाले कमरे में आखिर एक साफ तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है। बिल्कुल यही उसूल हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। इसके लिए 3 चीजें जहन में रखनी है। सबसे पहले एक पुरसुकून हालत में आना, कुछ गहरी सांसें लें और अपने जहन को थोड़ा ठहरने दें। फिर अपनी जहनी तस्वीर पर नरमी से तवज्जो मरकूज करें। इस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बस इसे खुद ब खुद वाज़े होने का मौका दें। तो अब जब थियरी समझ आ गई है तो क्यों ना कुछ लम्हों के लिए इसका तजर्बा करके देखा जाए। अगर मुमकिन हो तो इस छोटी सी मश्क में शामिल हों। अगर आरामदेह हालत में हैं तो आंखें बंद कर लें और अब अपने जहन में एक ऐसी जगह का तस्वुर करें जहां कोई शख्स खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरसुकून महसूस कर सकता हो। ये कोई हकीकी जगह भी हो सकती है, जैसे कोई साहिल या फिर कोई ऐसी ख्याली जगह जो खास इसी के लिए हो। अब इस तस्वीर में मजीद रंग भरते हैं। वहां क्या क्या नजर आ रहा है, आसपास से कैसी आवाजें आ रही हैं, हवा जिस्म पर कैसी लग रही है, क्या वहां कोई खास खुशबू है। अपने तमाम हवास को इस तजुर्बे में शामिल होने दें। और अब सबसे अहम कदम, इस जगह से जुड़े एहसास से जुड़ना है। इस सुकून को अपने अंदर उतरने दें। इस तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को गहराई से महसूस करें। बस इसी लम्हे में रहना है जहां वो जहनी तस्वीर और वो एहसास एक हो रहे हैं। तो बस ये याद रखना है कि जो चीज़ जहन में वाज़े हो जाती है वो हकीकत पर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। ये ताकत हम सब के अंदर मौजूद है।
सवाल सिर्फ यह है कि आज अपने जहन में किस चीज को वाजे करने का इंतखाब किया जाएगा।